फिर से स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। नवंबर 2025 जेमिनी एसेंडेंट मिथुन लग्न के लिए कैसा रहे। देखिए, इस महीने में मैंने हेडिंग लिखा है बिग फाइनेंशियल गेन। बहुत बड़ा, आपको बिजनेसमैन हो तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा या बहुत बड़ा पार्टी का साथ का कनेक्शन मिल जाएगा। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो दूसरा जॉब का प्रपोजल ऑफर आएगा। बट डोंट बी ए स्टूपिड, गलती नहीं करिएगा जॉब चेंज करने का, क्योंकि कर्मस्थान का जो शनि है ये रेट्रो हुआ इस वक्त 27 नवंबर तक। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक चित्र ऐसा दिखाई देगा आपको कि कोई बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, लेकिन आप बेवकूफ बन जाओगे। थोड़ा केयरफुल रहिएगा, जॉब चेंज नहीं करना है और शनि के उपाय करते रहिएगा। 28 नवंबर से शनि आपके कर्मस्थान से आगे मूव होगा। दूसरी बात, इस महीने में जो सावधानी रखना है कि लग्ने 6 में 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक अपने हेल्थ के लिए सावधान रहिएगा। दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखिएगा और कोर्ट का लिटिगेशन का कोई केस का मैटर हो तो उसको पोस्टपोन करिएगा। 23 नवंबर से ठीक ठीक पोजीशन अभी आपका लग्नेश जैसे ही रेट्रो हुआ है, 10 नवंबर से वक्री हुआ है, यानी कि ये अभी 6 हाउस से 7th हाउस की तरफ नहीं जाएगा, 5th हाउस की तरफ जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये आइडिया, लर्निंग, वो सब सीखने को मिल जाएगा। लेकिन जॉब चेंज करने की गलती अगर आप करेंगे तो आप पछताओगे, ये बात समझ लीजिएगा। क्योंकि शनि जैसा ही मार्गी होगा 28 नवंबर से, ये आपको धीरे धीरे काम का जवाबदारी में दबाएगा। रिमेंबर दिस। तो ये एक बात ध्यान में रखिएगा। अपने बच्चों से 21 सितंबर से 22 नवंबर तक कहीं ना कहीं संतान से या उससे जिससे आप प्रेम करते हो उससे कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई शिकायत रहेगा, इनसेटिस्फैक्शन, असंतोष रहेगा। 21 सितंबर से 22 नवंबर तक आपके हो सकता है कि वो शायद आपका संतान कहीं दूर चला जाए, ये हो सकता है, या उसको दूर भेजना पड़े, ये हो सकता है, या तो उसकी कोई चिंता आपको लगी रहेगी 22 नवंबर तक। 21 सितंबर से आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे इस समय में। दूसरी बात देखिए, हर महीने में मैं सावधान रहने की डेट बताता हूं, उसको मार्क कर दीजिएगा। 7 तारीख और 20 तारीख आई सेड अवॉइड आर्ग्यूमेंट। पर्टिकुलरली अपने शत्रु के साथ आप जहां नौकरी करते हैं वहां। और ये महीने में मैंने पहले बताया लग्ने 6 में तो कर्ज करके बिजनेस एक्सपांशन करने का टाइम है। आपका जीवन साथी बहुत फाइनेंशियल, बहुत बड़ा बेनिफिट आपको दे सकता है, ये पहले संभावना है। आपके काम धंधे में मैंने बोला ऐसा जंप मारने की गलती नहीं करिएगा। 7 और 20 तारीख को जितना कम बोलोगे फायदे में रहोगे। 7 और 20 तारीख, इसको मार्क करें कैलेंडर पे। अवॉइड आर्ग्यूमेंट विथ एनीवेयर, मतलब जो चीज आप नहीं कर सकते, प्रॉमिस करोगे फंस जाओगे, ये सब होगा। और लोग आपकी भावनाओं से खेलेंगे 7 तारीख और 20 तारीख को। 7 और 20 को 29 और 30 तारीख को कीप डिसीजन पेंडिंग। आप एक धारा से कट जाएंगे, अकेलापन महसूस करेंगे, खर्च का टाइम है, लोग बेवकूफ बनाएंगे आपको। 29 और 30 तारीख को आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र भी होंगे, थोड़े सावधान रहिएगा। 29, 30, 7 और 20, ये 4 तारीख लिख दीजिएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर घर पे शांति से एंजॉय करने का टाइम है। पर्टिकुलरली आपके जो माता जी है, माँ है, बहुत बजटिंग करने वाली पर्सनालिटी, प्रैक्टिकल पर्सनालिटी है। और ये घर में आप 30 अक्टूबर से 2 नवंबर एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। एक शांति का अनुभव भी करेंगे, ओल्ड एज के बारे में कुछ प्लानिंग करने की कोशिश भी करेंगे। बहुत बड़ी गलती से आपको बचना है। 24 अक्टूबर से 22 नवंबर में दुश्मन की हरकत पर नजर रखना है और बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो टेक एडवाइस ऑफ समवन, रिमेंबर दिस। अब 3 नवंबर से 15 नवंबर तक ये कुछ सीखने को मिलेगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को ये 2 वीक 3 तारीख से 15 तारीख तक का जो समय है ये लर्न करने का टाइम है। स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। टेक द एडवांटेज। 3 तारीख से लेके 15 तारीख तक का समय। और 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख अगेन यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे आनंद में होंगे। नौकरी छोड़ के रिजिग्नेशन नहीं देना है, रिमेंबर दिस। जवाबदारी होगा, अपमानित होना पड़ेगा। तो देखिए, शनि धीरे धीरे पैर फैलाएगा 28 नवंबर से जून 27 तक। पुअर पीपल को हेल्प करते रहिएगा, ब्लैक क्लॉथ अवॉइड करिएगा और यथाशक्ति जूने कपड़े हैं, जूते हैं, इसका दान करते रहिएगा। 16, 17, 18 बी हैप्पी एट होम। 19 तारीख और 20 तारीख कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग होगा।
आप ट्रैवलिंग पे जाएंगे, काम धंधे में चैलेंज होगा, पड़ोसी या भाई बहनों के साथ के रिलेशंस को आप 19 और 20 तारीख को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपके भाई बहन सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन है, बहुत बार आप महसूस करते हैं वो लोग डोमिनेटिंग भी है। 19 और 20 तारीख को कोई उनके साथ कंट्रोवर्सी है तो इसको सेटल कर पाओगे 19 और 20 तारीख को, क्योंकि कुछ फैमिली गेट टुगेदर दिखाई दे रहा है मुझे, कोई फाइनेंशियल गेन दिखाई दे रहा है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में। और ये 19 और 20 तारीख भाइयों के साथ का, बहनों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करिएगा। एक बहन बुआ के साथ का 21, 22 और 23 तारीख इस महीने का फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। ये दिन में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलना चाहिए, जैकपॉट मिलना चाहिए, फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है आपका जीवन साथी की तरफ से आपको फाइनेंशियल बहुत बड़ा लाभ हो जाए, या तो आप जहां काम करते हैं वहां बहुत बड़ा लाभ होगा 21, 22 और 23 तारीख को। टेक द एडवांटेज। 24 तारीख, 25, 26, 27, 28 इफ यू आर ए जॉबलेस, ये दिन बहुत अच्छा है इंटरव्यू देने के लिए। अपने लेवल से नीचे के लेवल पे अगर जॉब मिलता है तो एक्सेप्ट करके बहना सीखो, क्योंकि ये शनि अभी कर्मस्थान में से मूव कर रहा है जून 27 तक, ये आपको कहीं ना कहीं फंसाएगा जरूर। और मैंने बोला ऐसा शनि के उपाय में कीप ए फास्ट ऑन सैटरडे, मतलब चाय कॉफी जूस दिन में पियो, रात को एक टाइम हो सके तो खाना खाओ। 24 से 28 जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट दिन है, ये अपने आप के लिए स्पेंड करने का टाइम है। जो 3 तारीख से 15 तारीख मैंने बोला आपके बच्चे के लिए दीजिएगा, आप जिसको मोहब्बत करते हैं उनके लिए दीजिएगा, लर्निंग का टाइम है, स्टूडेंट के लिए अच्छा है 3 से 15। 24 से 28 आपके अपने लिए, जब अपने लिए यानी कि ये टाइम में आप क्या गलती करते हो, रिवाइज योरसेल्फ, अपने आप में स्टडी करो और अपने आप में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम। यानी कि अगर आप कुछ चीज लर्न करते हो तो देखिए 3 से 15 में लर्न करते हो, लेकिन अपने आप को ऑब्जर्व करने का टाइम है 24 से 28 में। और जहां भी अगर हम गलती करते हैं, हमको पीछे हटना पड़े तो हट जाना पड़ता है। और ये कर्मस्थान का शनि, आप सावधानी से रहिएगा। 24 से 28 तारीख बहुत अच्छा दिन है, कहीं कोई तकलीफ में नहीं आओगे आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे और अपनी बुनियाद को मजबूत करने की कोशिश करोगे। 29, 30 तारीख और एक क्लोजर ऑफ द मंथ 29 और 30 तारीख, इन दिनों में डिसीजन पेंडिंग रखना है, यानी कि जितना कम बोलोगे फायदे में रहोगे, एक धारा से कट जाओगे, लोनलीनेस फील होगा, बात करोगे फंस जाओगे और आपको हेल्थ का भी इश्यू आ सकता है। 7 तारीख और 20 तारीख को, 29 और 30 तारीख को किसी और की वजह से हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, खुद की वजह से नहीं लेकिन किसी और की वजह से जाना पड़ सकता है। 29 और 30 तारीख ये थोड़ा तनाव वाला टाइम है। अभी देखें इस महीने में पर्टिकुलरली चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग है, मतलब कर्मेश और धनेश का 2 और 3 तारीख को कोई बहुत बड़ा मुलाकात। 2 और 3 तारीख को सेकेंड लॉर्ड और 10th लॉर्ड का परिवर्तन है, मतलब धनस्थान और कर्मस्थान का, धनस्थान का स्वामी कर्मस्थान में, कर्मस्थान का स्वामी धनस्थान में। डेट ऑब्जर्व करिएगा, इस दिन में बहुत बड़ा आपको जॉबलेस है तो भी बेनिफिट मिल सकता है, जॉब छोड़ने की ना बोल रहा हूं। काम धंधे में आपके जो प्रतिस्पर्धी है, एनिमी है, उसको थोड़ा परेशानी में आप डाल सकोगे। 2, 3 तारीख को, 23 और 24 तारीख को भी चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग है। सप्तमेश धनस्थान में, लॉर्ड ऑफ द 7 सेकेंड हाउस में, और दूसरे स्थान का स्वामी सप्तम स्थान में 23 और 24 तारीख को, यानी कि आपका जीवन साथी से पैसे का बहुत बड़ा लाभ आपको 23 और 24 तारीख को हो सकता है। यानी कि आपको अगर पैसा मांगना हो आपके बिजनेस पार्टनर से, आपके जीवन साथी से, तो 23 और 24 तारीख बहुत अच्छा दिन है। ये चंद्र बुध के योग बने हैं 7 और 20 तारीख को, यानी कि आपको मैंने 7 और 20 तारीख को बोला, आपको 6वें स्थान और 12वें स्थान का संबंध बना है। 7 तारीख को और 20 तारीख को चंद्र बुध का अपोजिशन हुआ है और 20 तारीख को चंद्र बुध का युति आपके 6वें स्थान में हुआ है। इस दिन में 7 और 20 तारीख को विवाद करोगे तो फंस जाओगे, छोटी सी बात का बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है, इसके लिए सावधान रहिएगा, क्योंकि 22 नवंबर तक आप कोई ना कोई ऐसी बेवकूफी करोगे, वो बेवकूफी जॉब छोड़ने का भी हो सकता है। सो बार बार रिमाइंड कर रहा हूं मैं इस वीडियो में, मैंने नहीं तो 3-4 टाइम बोल दिया है, ध्यान रखिएगा। प्यार करते हैं, प्रपोज करना चाहते हो तो 4 और 19 तारीख बेस्ट है, चंद्र शुक्र का योग हुआ है। अभी ये गज केसरी योग की तारीख है, ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी। वीडियो अच्छा लगता है, आपको फायदा होता है। देखिए मिथुन लग्न है
तो मिथुन लग्न की अगर फीमेल है, पर्टिकुलरली इफ यू आर फीमेल, जेमिनी फीमेल को लोग बहुत फंसा देते हैं। आई हैव ऑब्जर्व पर्सनली, अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ये आपकी मर्जी की बात है, बट इट्स वेरी इजी, क्योंकि जेमिनी फीमेल बहुत टॉकेटिव होती है, बहुत बातें करती है, उनको ऐसा लगता है कि सब मेरे दोस्त है। एक्चुअल ऐसा नहीं है। जो आपके साथ बात करता है वो आपका दोस्त है, आप जिनके साथ बात करते हैं वो तो आप अपना मन हल्का कर रहे हैं, जो आप पर भरोसा करके आपसे बातें कर रहा है वो आपका फ्रेंड है। बी रिमेंबर, इफ यू आर ए जेमिनी, यू आर वेरी टॉकेटिव, यू आर हैविंग ग्रेट ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, टेलीपैथी होता है, आप दूसरों के विचार भी पढ़ सकते हो, बट जेमिनी फीमेल्स को लोग बहुत बेवकूफ बना लेते हैं आसानी से। सो बी रिमेंबर, देखिए 4 और 19 तारीख डेटिंग करने के लिए बहुत अच्छा है, प्रपोज करने के लिए बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट मैंने बोला 3 से 15 तारीख लर्निंग के लिए बेस्ट है। इसमें जो भी डेट शेयर मार्केट का ओपनिंग डेट है, जैसे 3, 4, 5, 6, 7 और 10, 11, 12, 13, ये तारीख आपको लर्न करने के लिए अच्छा है। 21 तारीख को कुछ स्टॉक बेच के कैश करने के लिए अच्छा है। चतुर्थी 8 और 24 तारीख को शत्रु से आप हमेशा परेशान होते हैं जेमिनी, मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ग्रेट होता है। आप क्या करते हैं, बॉस के पास अपना ऑब्जर्वेशन दे देते, बॉस जाके सीनियर लेवल पर आपका ऑब्जर्वेशन दे के क्रेडिट ले लेता है। ये आप तक समझ में आपको आता नहीं है। 8 तारीख और 24 तारीख को गणेश मंदिर में जाइएगा, गणपति पूजन करिएगा, आपकी शत्रु पीड़ा कम होगी। ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। शत्रु से परेशान है तो जरूर करिएगा, और शत्रु से परेशान होने ही वाले आप 24 अक्टूबर से 22 नवंबर में। अब 3 नवंबर और 17 नवंबर को प्रदोष है, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। संतान से जो असंतोष है आपको 21 सितंबर से 22 नवंबर तक, ये काफी हद तक आपके ऊपर तक दिखाई देगा आपको, कि आपको बच्चे को आप समझा नहीं पाओगे आपके संतान के विषय में। कहीं ना कहीं आप, वो शायद हो सकता है आपसे दूर चला जाए, कहीं ये भी हो सकता है आपके और उसमें कुछ दूरियां भी बनेगी। इसके लिए 20 नवंबर को विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। 20 अक्टूबर को भी करिएगा, 20 नवंबर को भी करिएगा, नवंबर का वीडियो है। आप देखें, ये जहां ये सब मैं जो बोल रहा हूं, ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी, तो डिसीजन लेने में आपको सुविधा हो। और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो और मेरी चैनल को हेल्प करिएगा ग्रो करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।